है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे टिकटॉक क्लोन वाले ऐप में बनाएंगे सर्च स्क्रीन। मतलब ये सर्च स्क्रीन में आप जाकर और जो हमारे यूज़र्स हैं, जो यूज़र्स हमारे ऐप पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें आप सर्च कर सकते हैं और उनकी प्रोफाइल वहाँ से देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट काम हम करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने कमेंट करने की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिया था हमारे टिकटॉक क्लोन वाले ऐप में। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ वीडियो पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा स्क्रीन्स में और एक नई स्क्रीन का मैं यहाँ पर ईजाद करूँगा, जिसका नाम मैं रखूँगा सर्च अंडरस्कोर स्क्रीन। ठीक है। और इस सर्च अंडरस्कोर मतलब इस सर्च स्क्रीन में हम जो है वो कंप्लीट सर्च स्क्रीन वाला जो हमारा कंप्लीट जो लेआउट रहता है, जो हमारा कंप्लीट यूआई रहता है, उसे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करूँगा। सबसे पहले तो मैं जो अनवांटेड टैब्स हैं उनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और एक स्टेटलेस विजिट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। और स्टेटस विजिट क्रिएट कर ली, इसका नाम हमने रख दिया सर्च स्क्रीन। और ये करने के बाद में इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल डॉट डार्ट को, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर सारी काम करें और ये हमें जो एरर्स आ रहे हैं वो हमें देखने को ना मिले। ये करने के बाद में हम यहाँ पर कंटेनर की जगह हटा कर लगा देंगे कि स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड हटाने के बाद में बनाते हैं हम यहाँ पर एक ऐप बार। और ये ऐप बार हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ऐप बार है उसको यूज़ करते हैं। और इसका हम टाइटल रखते हैं जिसमें हम टेक्स्ट के तौर पर डालते हैं यहाँ पर सर्च को। ठीक है। इस या फिर सर्च यूज़र नेम टाइप से हम यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट कर देते हैं ताकि यूज़र को समझ पड़े कि हाँ पर इसको सर्च करना है। ये करने के बाद में यहाँ पर हम नीचे आते हैं और एक बॉडी क्रिएट करते हैं। और बॉडी, आई थिंक मैं ऐप बार के अंदर हूँ, मुझे इस ऐप बार से बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ पर हम बॉडी क्रिएट करेंगे। और बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेंटर विजिट क्रिएट करता हूँ, सेंटर विजिट। और एक सेंटर विजिट के अंदर जो है वो मैं एक चाइल्ड रखूँगा जो कि होगा हमारा टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारा लिख रहा रहेगा सर्च यूज़र्स या फिर सर्च फॉर यूज़र्स। और जो भी आपको रखना है उस तरीके से आप यहाँ पर एक हिंट टेक्स्ट यहाँ पर आप रख दें, ताकि यहाँ पर हमारे जो हमारे ऐप की यूज़ करता है उन्हें पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर क्या करना है। इतना करने के बाद में हम हमारे ऐप को एक बार करते हैं रन और चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें काम करेगी। बट उसके पहले हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा मेन डॉट डार्ट में। और मेन डॉट डार्ट में जाने के बाद में यहाँ पर साइन अप स्क्रीन के बाद में हमें यहाँ पर होम स्क्रीन पर जाना पड़ेगा एक बार। और यहाँ पर जो हमारी मेन स्क्रीन है वहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ। तो ये जो हमारा जहाँ पर हमने एक यहाँ जहाँ पर हमने ये बॉटम नेविगेशन बार लगाया हुआ है, इसको हमें हटाना पड़ेगा और इसकी जगह हमें यहाँ पर होम स्क्रीन लगाना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ जहाँ पर हमने पेज इंडेक्स है, इस पेज इंडेक्स पे हमें ये सर्च को हटाकर और यहाँ पर सर्च स्क्रीन को ऐड करना है। सर्च स्क्रीन को यहाँ पर हमें ऐड करना है, जिससे कि हम यहाँ पर सर्च स्क्रीन को देख पाए। और इसके लिए मुझे शायद यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा सर्च स्क्रीन वाले पैकेज को। इसको मैं रीरन करूँगा और रीरन करने के बाद में मैं एक बार इसको आपको लाइव प्रीव्यू यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें लाइव प्रीव्यू दिखना चाहिए। और उसके लिए मैं यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन मिररिंग जो सॉफ्टवेयर है उसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। या स्क्रीन मिरर रनिंग यहाँ पर चालू हो गया। और यहाँ पर ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो उसकी क्लिप चल रही है। एनीवेज, यहाँ पर मैं सर्च स्क्रीन पे जाता हूँ तो सर्च यूज़र नेम लिखा हुआ आ गया है, प्लस सर्च यूज़र्स भी लिखा हुआ आ गया है। बढ़िया। बट मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर सर्च यूज़र्स हैं यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड दिखे जहाँ पर हम सर्च कर पाएँ स्क्रीन को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सर्च स्क्रीन पर जाऊँगा और टेक्स्ट हटाकर यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट इनपुट फील्ड है उसे यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो टेक्स्ट इनपुट फील्ड को मैं यहाँ पर लगा दूंगा। कंट्रोलर मुझे देना पड़ेगा, फ़िलहाल के लिए मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंट्रोलर होता है वही यहाँ पर लगा देता हूँ। और ये करने के बाद में लेबल टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लगा देता हूँ सर्च यूज़र नेम टाइप से। और आइकन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक सर्च का आइकन लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइकन्स डॉट सर्च। ठीक है। तो इससे हमारे जो
यूज़र को जो सर्च करना है उसका यहाँ पर हमें आइकन देखने को मिल जाएगा, पॉसिबली अगर यहाँ पर होगा तो। जी हाँ, सर्च का आइकन यहाँ पर होता है। और कंट्रोलर, तो कंट्रोलर हम यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट कर देते हैं, उसको कांस्टेंट नहीं रखते हैं अब। और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और ये रहेगा हमारा सर्च क्वेरी और इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और इस सर्च क्वेरी कंट्रोलर को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बढ़िया, ये करने के बाद में एक बार इसको करूँगा मैं हॉट रीलोड और चेक करता हूँ यहाँ पर। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं मेरा यूज़र नेम सर्च कर सकता हूँ, बट जिस तरीके से हमें यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड देखने को मिल रही है ये सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे यूआई पर ढंग से बैठ नहीं रही है। तो इसको बजाय मैं यहाँ पर एक खुद से ही फॉर्म फील्ड क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं खुद की यहाँ पर फॉर्म फील्ड देना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये बता रहा है कि बिल्डर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस पर एक बार होवर करता हूँ, शो कंटेक्स्ट एड बिल्डर, और बिल्डर देने के बाद में कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर एक खाली बिल्डर देता हूँ, जहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू देखने को मिल जाएगी, जिस वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट और वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये हमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि द मोडी, इसको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ वैल्यू को कुछ इस तरीके से। और ये मुझे बोल रहा है कि फॉर्म ऑब्जेक्ट इज एंड विजेट। ओके, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि एक खुद से एक नई टेक्स्ट इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ। इन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ना कि फॉर्म फील्ड। तो टेक्स्ट इनपुट फील्ड मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। और बट ये टेक्स्ट इनपुट फील्ड हमें बाय डिफ़ॉल्ट माय आइकन और माय लेबल टेक्स्ट ये सारी चीज़ें लगा के देगी। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ये लगा के देखते हैं, तो उससे हमें जो ये माय आइकन और माय लेबल टेक्स्ट ये नहीं लगाना पड़ेंगे। और कंट्रोल की जगह हम यहाँ पर सर्च क्वेरी डाल के देखते हैं। ठीक है, ये करने के बाद में हॉट रीलोड और एक बेसिक सा हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। हम इसको मॉडिफाई करेंगे एनीवेज, उसका आप टेंशन ना लें। बट हम यहाँ पर अब कुछ भी सर्च क्वेरी डाल सकते हैं, लाइक सपोज कुछ भी यूज़र नेम लाइक सपोज डी, और डाल के एंटर मार सकते हैं और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। एनीवेज, ये होने के बाद में अब हमें जो है वो यहाँ पर चाहिए कि हम यहाँ पर यूज़र को सर्च करें। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा कंट्रोलर, इसका बैकएंड जहाँ पर हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नया कंट्रोलर क्रिएट करूँगा और इसका नाम मैं रखूँगा सर्च यूज़र अंडरस्कोर कंट्रोलर। और इसके अंदर मैं सारी चीज़ें जो है मैं पुट करूँगा, अनवांटेड टैब्स को जो है यहाँ पर क्लोज़ करूँगा। और इसके अंदर अब मैं लिखूँगा मेरे सर्च कंट्रोलर का लॉजिक। तो दोस्तों यहाँ पर सर्च कंट्रोल का लॉजिक काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं सर्च कंट्रोलर की, जो कि एक्सटेंड करेगी गेट एक्स कंट्रोलर को। ठीक है, जिस तरीके से हम हर बार करते हैं। एंड देन इसके बाद में इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले एक सर्च यूज़र नाम की एक मेथड को क्रिएट करते हैं, जो कि स्ट्रिंग में लेगी क्वेरी। ठीक है, जो भी क्वेरी आपने यूज़र नेम वहाँ पर डाली होगी, यूज़र नेम की क्वेरी वो यहाँ पर इसको लेगी। देन इसके बाद में ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पर फायरबेस फायरस्टोर का यूज़ करेंगे। एसिंक लगना तय है, और एसिंक लगना तय है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जर्वेबल कीवर्ड क्रिएट कर देते हैं। तो फाइनल आर एक्स लिस्ट ऑफ यूज़र्स, जो भी अवेलेबल लिस्ट ऑफ यूज़र्स रहेंगी वो हम यहाँ पर निकालेंगे। और यूज़र जो है वो हमारा एक मॉडल है जो कि हमने क्रिएट करा था पिछले वीडियोस में। और इसका नाम इसको हम प्राइवेट डिफाइन करेंगे, और इसका सर्च यूज़र्स नाम से हम एक नाम रखेंगे। और ये रहेगी एक ऑब्जर्वेबल खाली लिस्ट ऑफ यूज़र्स की लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम बनाएंगे खाली कुछ इस टाइप से। ठीक है, और ये करने के बाद में हम एक गेट मेथड हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट ऑफ यूज़र्स को गेट करने की एक मेथड यहाँ पर मैं बनाऊँगा, जिसका नाम रहेगा सर्च यूज़र, जो कि यूज़र अभी तक सर्च हो चुके हैं वो सर्च यूज़र, जो कि रिटर्न करेगा क्या, ये जो अंडरस्कोर सर्च यूज़र्स हैं इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक गेट मेथड हमें बनाना ज़रूरी थी। अब इसके बाद में जो हमारा ये जो सर्च यूज़र्स हैं, इसमें की स्ट्रीम में हम बाइंड करेंगे एक स्ट्रीम को, मतलब इसमें हम बाइंड करेंगे एक स्ट्रीम को, जो कि रहेगी आपकी फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन एंड
डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन पाथ हम पास करेंगे यूज़र्स का, डॉट वेयर हम कंडीशन लगाएंगे कि कहाँ पर वहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सर्च करना है तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशन लगना तय है। फील्ड रहेगी वो रहेगी नेम की। हम एक बार हमारे फायरबेस में जाकर एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ मेरा फायरबेस में और फायरबेस में जाकर एक बार मैं देखता हूँ कि कौन सा फील्ड जो है वो हमें यहाँ पर सर्च करना चाहिए। तो मैं मेरा फायरबेस के अंदर गया, देन इसके बाद में मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ मेरा अकाउंट यार, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एक दूसरा अकाउंट यहाँ पर साइन इन होगा। एंड देन उसके बाद मुझे नहीं, मेरा सेम अकाउंट वही है। तो मैं यहाँ पर गो टू कंसोल पे जाऊँगा, और गो टू कंसोल पे जाने के बाद में वहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट में जाऊँगा। जब तक ये होता है तब तक हम यहाँ पर इसे बाय डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देते हैं। वहाँ पर हम वेरीफाई करके इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर मैं अंदर एक कंडीशन लगाऊंगा वेयर नेम, मतलब आपको सबसे पहले डालना है फील्ड का नाम, देन कंडीशन डालना है देन लाइक इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब अगर वो वैल्यू में वो पर्टिकुलर शब्द हो या फिर उससे कुछ ज़्यादा भी हो तो भी आपको वो हमें रिटर्न करना है। और क्या रिटर्न किससे ज़्यादा हो, क्वेरी से कुछ ज़्यादा हो तो वो आपको हमें रिटर्न करना है। तो देन डॉट स्नैपशॉट्स हम उसमें से निकाल लेंगे, देन उसको हम मैप कर देंगे किस टाइप के डेटा में, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो हमें इवेंट रिटर्न होगा वो रहेगा आपका क्वेरी स्नैपशॉट, और उसे हम डाल देंगे क्वेरी रिजल्ट्स के नाम से। और देन इसके अंदर हम एक इवेंट यहाँ पर रन करवाएंगे। क्या इवेंट रन करवाएंगे, हम लिखेंगे कि लिस्ट ऑफ यूज़र एक जनरेट होगी जिसका नाम रहेगा रिटर्न वैल्यू, जो भी हमारी रिटर्न वैल्यू होगी। ये हमने पिछली बार काफ़ी बार करा है अलग अलग मॉडल अलग अलग कंट्रोलर्स में, तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। देन वेरिएबल में हम एलिमेंट को गेट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे इन क्वेरी रिजल्ट डॉट टॉक्स, में से हम वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। देन इसके बाद में हम उसमें क्या करेंगे, इस फॉर लूप के अंदर, तो इस फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पर हमारी जो रिटर्न वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। उसमें ऐड करेंगे क्या, उसमें ऐड करेंगे यूज़र डॉट फ्रॉम, आई थिंक इसमें से आना चाहिए वैल्यूज़ को। एक बार हम यूज़र पे, ये तो यूज़र हमारा मॉडल होगा ना, राइट? नहीं, ये दूसरा मॉडल, दूसरा जो है वो चीज़ ले रहा है। हमें इसके लिए इसको इंपोर्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़र मॉडल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ यूज़र, रुक जाइए, मुझे यहाँ पर यूज़र मॉडल को फेच करना है, तो उसके लिए मुझे इस वाले यूज़र पे जाना पड़ेगा। इंपोर्ट मुझे यहाँ खुद से लिखना पड़ेगा, आई थिंक पैकेज, देन फ्लटर स्लैश मॉडल, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर मॉडल पे जाते हैं, मॉडल स्लैश यूज़र, एंड देन एज, या फिर अब हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये रन होता है। इस पर होवर करते हैं और एज यूज़र, और देन इसमें से हमें डॉट, तो हमें यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूज़र नहीं चाहिए, एज यूज़र तो हमने यहाँ पर कर दिया। मॉडल में से यूज़र डॉट डार्ट को निकाल लेना है आपने, बट आई थिंक मैंने यहाँ पर इसका नेम चेंज करा है। मैं इस पर जाकर देखता हूँ एक बार। जी हाँ, मैंने इसका माई यूज़र नाम रखा है, तभी मैं सोचूँ कि आ क्यों नहीं रहा है उसका नाम बराबर से। तो मैं इसका यूज़र नहीं, मैं इसका माई यूज़र करके नेम डालूँगा यहाँ पर, जहाँ पर भी यूज़र लिखा होगा, क्योंकि माई यूज़र हमारे मॉडल के क्लास का नाम है। तो मैं वही माई यूज़र डॉट फ्रॉम स्नैप, और उसमें जो मेरा स्नैप मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो मैं एलिमेंट यहाँ पर पास करा दूँगा और इसको एंड कर दूँगा। देन इसके बाद में रिटर्न करूँगा रिटर्न वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा सर्च यूज़र है वो एंड में हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा, करेक्ट। तो बस हमें इतना ही करना था, और यहाँ पर भी मुझे माई यूज़र डालना पड़ेगा। बस हमें इतना ही करना था, और ये जो वो हमारा जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है, ओके, वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। एंड में एक सेमीकोलन, और काम हमारा यहाँ पर हो गया ख़त्म।
देन इसके बाद में हम चलते हैं सर्च स्क्रीन पर, और सर्च स्क्रीन पर चलने के बाद में हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे कुछ चेंजेस, राइट। क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर तो मैंने यहाँ पर बना ही दिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक सर्च कंट्रोलर भी क्रिएट करना पड़ेगा और उसको मुझे यहाँ पर इनिशलाइज करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट डॉट पुट, जैसा हम हर अलग अलग जो मेथड्स उसमें करते आए हैं। तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा गेट पैकेज को कम्प्लीटली, एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट डॉट पुट एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँगा सर्च, देन मैं यहाँ पर लिखूँगा सर्च कंट्रोलर और यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट सर्च कंट्रोलर है वो यहाँ पर हमें फैच हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा सर्च यूज़र्स, और एक बार हमारे यहाँ पर फील्ड सबमिट हो गई टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में, तो ऑन फील्ड सबमिटेड, एक बार फील्ड सबमिटेड हो जाए तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न करेगा ये, और देन उसके बाद में आपको क्या कराना है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये करने पर आपको यहाँ पर जो आपका सर्च कंट्रोलर है उसमें से यूज़र को सर्च करना है, तो सर्च यूज़र जो कि हमारी मेथड है, और क्वेरी के तौर पर आपको यहाँ पर जो वैल्यू जो भी हमने वहाँ पर डाली है वो यहाँ पर पास कर देना है। देन उसके बाद में हम नीचे अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च यूज़र, ठीक है, जो कि एक लिस्ट है, वो डॉट इज़ एम्प्टी होती है। अगर वो एम्प्टी होती है तो आपको ये शो करना है, ठीक है, और अगर एम्प्टी नहीं होती है तो आपको क्या करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को शो करना है, तो यहाँ पर आपको आइटम बिल्डर देना पड़ेगा, जिसमें आपका लगेगा यहाँ पर कंटेक्स्ट और इंडेक्स। तो कंटेक्स्ट और इंडेक्स को आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, और उसमें क्या होगा सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आइटम काउंट भी एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ आइटम बिल्डर बनाने से पहले। यहाँ पर लिख देता हूँ आइटम काउंट एंड देन सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च यूज़र, जो कि हमारी लिस्ट रहेगी, डॉट लेंथ। यहाँ पर मैं माई आइटम काउंट में डाल देता हूँ, और जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है उसमें मैं यहाँ पर एक वो क्रिएट कर देता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, राइट, ताकि जब भी आप यहाँ पर अंदर जाएं तो आपको एक पर्टिकुलर आप वेरिएबल से सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई यूज़र, और इसका नाम मैं दे दूँगा यूज़र इज़ इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च यूज़र्स, और इसमें से पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू आप निकाल लें, एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर चीज़ों को रिटर्न करें। तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न आपको करना है लिस्ट स्टाइल आपको यहाँ पर रिटर्न करना है, और ये लिस्ट स्टाइल के अंदर आपको क्या देना है, सबसे पहले तो लीडिंग देना है। लीडिंग में आपका रहेगा सर्कल एवेटार, करेक्ट, और ये सर्कल एवेटार में आपको देना है सबसे पहले URL बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड इमेज में हम यहाँ पर पास करेंगे नेटवर्क इमेज में हम पास करेंगे URL, ठीक है, या फिर SRC। नेटवर्क इमेज में हमारा क्या पैरामीटर रहता है, URL ही रहता है, तो हम वही यहाँ पर पास करेंगे URL, ठीक है, URL, और हम डायरेक्टली पास कर देते हैं। और URL क्या रहेगा हमारा, URL हमारा रहेगा यूज़र डॉट प्रोफाइल फ़ोटो, वो हमें यहाँ पर पास कराना है। दैन इसके बाद में आपका लीडिंग नेटवर्क इमेज और सर्कल एवेटार होने के बाद में आपको यहाँ पर टाइटल पास कराना है। तो टाइटल आपका रहेगा टेक्स्ट में आपको पास कराना पड़ेगा नेम, तो आप यहाँ पर पास कराए यूज़र डॉट और नेम, ठीक है। और ये पास कराने के बाद में ट्रेलिंग वेलिंग में कुछ पास कराना है नहीं, इतना ही रहना देते हैं फ़िलहाल के लिए, इतना बहुत है। और इस लिस्ट स्टाइल के ऊपर हम एक ऑन टैप की प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं, जिसके ऑन टैप पर होने पर अभी कुछ नहीं होगा, जस्ट प्रिंट होगा कि, या फिर गेट डॉट स्नैक बार का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, गेट डॉट स्नैक बार, टाइटल रहेगा गो और यू क्लिक्ड, और देन इसके बाद में यूज़र डॉट नेम और ओपनिंग प्रोफाइल पेज ऑफ इट, बस इस तरीके से यहाँ पर शो जाना चाहिए, एंड में सेमीकोलन, और काम यहाँ पर हो गया हमारा ख़त्म। इसके बाद में हमारे यूज़र को एक बार हम सर्च कर देते हैं। मेरा मतलब सर्च करने से मेरा मतलब है कि एक बार हमारे ऐप को हॉट रीस्टार्ट कर देते हैं, ताकि सारी चीज़ें यहाँ पर वापस से रन हों। और जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारी
जो स्क्रीन में जो सीन चल रहा है वो आपको दिख रहा है। ओके, और कमेंट देखेंगे तो कमेंट भी मैंने यहाँ पर लिखा रखा है इंडिया विंस। सो या एनीवेज, और अब हम आते हैं यहाँ पर रन में देखते हैं। और जी हाँ, परफॉर्मिंग हॉट रीस्टार्ट। एक बार ये रीस्टार्ट होता है देन उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर इसकी पूरी वर्किंग दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन पर, और यहाँ पर अब मैं जाता हूँ सर्च पर। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डी नाम से और एंटर मारता हूँ। और जैसे मैंने एंटर मारा, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा और सबमिट। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट सबमिट हुआ नहीं, तो वो होने के कारण यहाँ पर हमें कुछ दिखा नहीं। एक काम करते हैं हम कि हमारा जो वैल्यू है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर जो ऑन फील्ड सबमिटेड है, करेक्ट, ऑन फील्ड सबमिटेड है, इस पर हम ऑन चेंज की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देते हैं और फिर इसको रन करा के देखते हैं। करेक्ट, और जो हमारा सर्च कंट्रोल और सर्च वैल्यू हो तो सब ठीक है। करेक्ट, इसको हम एक बार हम रन करा के देखते हैं। हॉट रीलोड ही मार देते हैं और इसको चेक करके देखते हैं कि अगर ये चेंज होता है कि नहीं। तो देखो, मैंने डी जैसे ही सर्च करा तो यहाँ पर डियर ने लिखा हुआ आ गया। मैं अगर यहाँ पर HRDIK सर्च करता हूँ और एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते नहीं। हार्दिक यहाँ पर आना चाहिए बट जो है वो आ नहीं रहा है। एक बार ऐप को रीस्टार्ट करके चेक किया जाए कि यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो ऐप हमारा यहाँ पर हो गया वापस से रीस्टार्ट। सर्च पे आया, डी सर्च करा और कुछ चेंजेस हुए नहीं। HIRDIK सर्च करा, ओके, आई थिंक इसलिए चेंजेस नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने हमारी जो सर्च स्क्रीन है उसको रैप नहीं करा OBX में। तो रैप विथ स्ट्रीम बिल्डर, और स्ट्रीम बिल्डर में रैप करने के बाद में ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। और इसको OBX में हम रैप कर देते हैं ताकि जो जो रियल टाइम में जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर चेंज होते हुए दिखे, जो कि हमें दिख नहीं रही थी, जो कि हमारे ऐप के हॉट रिलोड होने पर हमें दिख रही थी। सो या ओके, यहाँ पर शायद मैंने कर दी फिर से गलती। मुझे यहाँ पर सब टिक करके और फिर करना चाहिए था। एनीवेज, मैं यहाँ पर एक बार मेरा ऐप को स्टॉप करके वापस से रीस्टार्ट करता हूँ। तब तक आप कीजिए थोड़ा सा वेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐप हो चुका है वापस से रन। जाते हैं सर्च पर, और सर्च पर जाने के बाद में एक और बार किया जाए। वैसे थोड़ा सा लैग हो रहा है, मिररिंग में लैग हो रहा है। ऐप बिल्कुल फाइन अच्छे चल रहा है मेरे फ़ोन में। यहाँ पर मिरर जो हो रहा है स्क्रीन, उसमें लैग हो रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं सर्च करूँ डी, तो देखिए मुझे यहाँ पर क्विक एकदम सारे रिस्पॉन्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ हार्दिक, तो मुझे हार्दिक के रिस्पॉन्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ ARNE, ठीक है, ARNE, तो मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये देखिए, हार्दिक में देखने को मिले, ARNE में नहीं देखने को मिला क्योंकि ARNE से कोई नाम शुरू नहीं हो रहा है। तो जिस हिसाब से आप यहाँ पर लिखते जाएंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर सारे जितने भी नाम हैं वो यहाँ पर सर्च में आते जाएंगे। तो उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले भी ये वर्क कर रहा था। अगर मैं यहाँ पर ऑन फील्ड सबमिटेड भी रखूँ तो भी आई थिंक यहाँ पर ये सेम ही वर्क करेगा। एक एरर आ गया है यहाँ पर, उस एरर को हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसके हम निपटाते हैं। बट उससे पहले अगर मैं यहाँ पर ऑन फील्ड सबमिटेड को मैं यहाँ पर इनेबल करना चाहता हूँ क्योंकि इससे बार बार जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ पास नहीं होगी एक जैसी, और जिससे यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो स्लो नहीं होगा। तो एक बार इसको मैं हॉट रिलोड करता हूँ और उसी चीज़ से एक बार चेक करके देखता हूँ। तो यहाँ पर रीलोडेड, एप्लीकेशन रीलोडेड आई थिंक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ARNE सर्च करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने मिल जाता है। अगर HAR मारता हूँ, एंटर करता हूँ, कुछ इस तरीके के, डी मारता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो कुछ इस तरीके के रिस्पॉन्सेज देखने को मिल जाते हैं। IK मारता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं, खाली रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और DARNE कुछ इस तरीके से डालता हूँ तो कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारा सर्च हो रहा है। क्लिक करता हूँ जैसे इस पर, तो यू क्लिक ऑन DARNE ओपनिंग प्रोफाइल पेज ऑफ इट, और यहाँ पर हम आपको जो प्रोफाइल पेज है वो यहाँ पर शो अप हो जाएगा। अब बात रहती है इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने की, तो आइए इसको थोड़ा सा हम ब्यूटीफाई कर देते हैं। जो हमारा सर्च बार है उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डेकोरेशन जो प्रॉपर्टी उसका इस्तेमाल करा, जिसमें मैंने इनपुट डेकोरेशन में बॉर्डर, फोकस
बॉर्डर, एरर बॉर्डर, डिसेबल बॉर्डर, इन सब को मैंने नन कर दिया। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर कंटेंट पैडिंग में एज इंसर्ट्स ओनली से लेफ्ट में 15 और राइट में 15 से बॉटम और टॉप में 11 की पैडिंग दे दिया। आप यहाँ पर सिमेट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हिंट टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर सर्च यूज़र नेम दिया। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पर एक बढ़िया सा यूआई बन के यहाँ पर आता है, जिसमें सारे यूज़र्स की लिस्ट यहाँ पर आती है। और अगर मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली लाइक डी अर्ने करके सर्च करता हूँ तो मुझे उनकी यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाती है। क्लिक करने पर उनका प्रोफाइल पेज जो है वो ओपन होगा, जो कि हम बनाएंगे नेक्स्ट वाले स्क्रीन में, जहाँ पर आपकी प्रोफाइल पेज कंप्लीट बनेगा। आपको कितने लाइक्स मिले हुए हैं, आप कितने को फॉलो कर रहे हैं, आपने कितने को आपको कितने फॉलो कर रहे हैं, आपके वीडियोज़ कौन कौन से हैं, ये सारी यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो, आपको साइन आउट का बटन, ये सब आप चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई जाएगी। तो वो चीज़ें हम बनाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ को और देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। और बहुत ही जल्दी एक बहुत ही विशाल अनाउंसमेंट की जाएगी चैनल पर, तो उसके लिए भी बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही यार। जितना भी कोड आपको देखने को मिल जाएगा, आप कोड कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है यार। आपके लाइक के लिए मैं काफ़ी वेट करता हूँ, आपके उस फीडबैक का मुझे काफ़ी इंतजार रहता है। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ यार कि क्या पसंद नहीं आया। तो यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।